अपने लिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वो इस्राइल में मनरेगा की मजदूरी 400 पार हो, वो उनका एजेंडा नहीं है। 2022 के बाद सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की कटौती हुई है, तो इस गिरिडीह जिले में और 22 के बाद गिरिडीह के लोगों को एक भी अठन्नी प्रधानमंत्री आवास के नाम पर नहीं मिली है। अभी आपने कहा जब उनके सांसदों को पूछ रहे हैं इंचार्ज से लेकर के गांव तक कि 5 साल में क्या काम हुआ, मुझे लगा कि उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने 5 साल में उनका कोई काम नहीं गिरा पाया। राज्य में 12,000 करोड़ रुपया फंड में आया और गिरिडीह और कोडरमा का जो आंकड़ा उन्होंने रखा, उस गिरिडीह का जो इस राज्य के सबसे बड़े जिलों में है, 6 विधानसभा क्षेत्र है, 2 कोडरमा और इकट्ठा मिलाकर के 8 बना लीजिए और 12,000 करोड़ रुपए में गिरिडीह का जो उन्होंने आंकड़ा रखा और कोडरमा का दोनों मिलाकर के 60 करोड़ रुपए है। लोग कह रहे हैं कि हमने भारी मतों से वोट किया था, किस उम्मीद में दिया था। युवा कह रहे हैं कि बड़े बड़े नारे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार जो है उनकी सरकार। लेकिन युवा कह रहे थे कि जब हम पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप जाते थे, 100 रुपये से ज्यादा पेट्रोल मिलता था, तो एक बोर्ड लगा हुआ था, मुस्कुराता चेहरा मुस्कुराता था, कहता था कि 2022 तक सबको प्रधानमंत्री आवास। हम लोगों को लगता था कि शायद 40 रुपये का डीजल या पेट्रोल 200 रुपये में बिक रहा है, शायद इसी से शायद होता है हमारे घरों में, गांव में जो प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। लेकिन ये क्या 2 साल के बाद ये लोग देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं घटे, गैस के दाम भी 2000 रुपये तक वसूले गए, हट गए। तो सारे पेट्रोल पंपों पर उठा करके देख लीजिए, वो प्रधानमंत्री आवास का बोर्ड एक गांव की महिलाएं बुजुर्ग मुखिया के बाद कहती है, सूची में हमारा नाम है, सूची में हमारा नाम है, आवास क्यों नहीं मिला। और आपके प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं कि भाई सूची बनाइए, मिलेगा, सूची तैयार कीजिए। 2022 के बाद सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास की कटौती हुई है, तो इस गिरिडीह जिले में और 22 के बाद गिरिडीह के लोगों को एक भी अठन्नी प्रधानमंत्री आवास के नाम पर नहीं मिली है। और वो कह रहे हैं कि गिरिडीह आकांक्षी जिला, वो कह रहे हैं। अभी आपने कहा 5 साल में जब उनके सांसदों को पूछ रहे हैं इंचार्ज से लेकर के गांव तक कि 5 साल में क्या काम हुआ, मुझे लगा कि उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने 5 साल में उनका कोई काम नहीं गिरा पाया। और वो क्या गिराएंगे जो कह रहे हैं कि हमको ही प्रधानमंत्री है, हमें एमपी है, समझिए कि 5 साल में 2014 में आए, तब कहा कि भाई कोरोना में जो है मायका की चमक जो है अदरक की चमक बिखेरेंगे। अदरक की तो चमक नहीं बिखरी, प्रेशर में मत हो गया, नदियों से बालू किस घाट से उठेगा, वो दिल्ली रांची से तय नहीं होता है, गिरिडीह से तय नहीं होता है, वो दिल्ली से तय होता है। यही सरकार जब गोड्डा हो, लोहा हो, कोयला हो, जो जिसके लिए तमाम पहाड़ धसा सकती है, तमाम नदियां काट सकती है, लेकिन लघु खनिज उद्योगों के लिए अगर रास्ता बनाना हो तो बंदिशें हैं। हमें लग रहा था कि शायद बात करेंगे, लेकिन वो जगह बदल रहे थे, लेकिन उनके ही भाषण को सुने। और गिरिडीह और कोडरमा का जो आंकड़ा रखा, उस गिरिडीह का जिस राज्य के सबसे बड़े जिलों में है, 6 विधानसभा क्षेत्र है, 2 कोडरमा और इकट्ठा मिलाकर के 8 बना लीजिए और 12,000 करोड़ रुपए में गिरिडीह का जो उन्होंने आंकड़ा रखा और कोडरमा का दोनों मिलाकर के 60 करोड़ रुपए है।
आप समझ सकते हैं कि राजनीति की स्थितियों में क्या है। और आज इसलिए मजदूर यहाँ के लोग पूरी सबसे ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने लिए कानून की बात तो करेंगे, मनरेगा की आपको सपना दिखाया गया था और चलेंगे और यहाँ के मजदूर से पूछ लीजिए, दरबार के लोगों से पूछ लीजिए तो हैदराबाद में रहते हैं, जमुना के लोगों से पूछ लीजिए तो सूरत में रहते हैं, दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए तो बंगलोर में रहते हैं, बड़ौदा बड़ौदा के लोगों से पूछ लीजिए तो मुंबई में रहते हैं, सरिया के लोगों से कि 10 साल इस दरबार को हमारे खंड से हमारे प्रवासी भाइयों के लिए एक तस्वीर करने के लिए जरूरत नहीं था। भाई बीमार पड़ेंगे मुंबई में, बीमार पड़ेंगे दिल्ली में, बीमार पड़ेंगे दिल्ली में, क्या इलाज करने के लिए उसका को लेकर के बगोदर ड्यूटी आएंगे, क्या तिलरिया गिरिटी आएंगे, उनके लिए आज सरकार ने कोई योजना नहीं है। और आपने देखा कभी सबसे ज्यादा युवाओं का और महिलाओं का हो रहा है, कभी जन सहरिया, कभी कृषि मित्र, कभी पंचायत सेवक, कभी मौसम सचिव, उनको तो बाहर कर दिया है सरकार ने, चाहे स्कूल की रसोईया, लेकिन आज उनके मामले के नाम पर केंद्र सरकार की उतनी भी हिस्सेदारी नहीं होती है। उससे तो ज्यादा राज्य की सरकार है, मोदी सरकार जो है 50 साल तक प्रसार महिलाओं को 1000 रुपये का पेंशन दे रही है। या झारखंड का पैसा देते, यहाँ 1000 के बजाय 2000 रुपये लेकिन सपने दिखाया इसलिए बदलाव करने की जरूरत है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल इसलिए बदलाव के पक्ष में विकास के पक्ष में हम यहाँ के लोगों से तमाम रिश्तेदारी की तो बात छोड़ दीजिए, चाहे वो मंदिर की लड़ाई हो, सड़कों की लड़ाई हो, हम जो है वो झंडा लगाने का काम किया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in